अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा को सामने आए 6 माह का अरसा हो चुका है, मगर 6 माह गुजरने के बावजूद ये वबा थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब वो ममालिक इस वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं जो इस वबा की इब्तदाई लहर से काफी हद तक महफूज रहे थे। अमेरिका के बाद ब्राजील, रूस, भारत और स्वीडन खास तौर पर ऐसे ममालिक हैं जिन्हें अब इस वबा का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। जहां दुनिया के कई ममालिक में ये वबा बहुत तेजी से सर उठा रही है, वहीं पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खतरात बढ़ते जा रहे हैं और इन खदशात का इजहार 2-3 हफ्तों से किया जा रहा था। पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी के बाद हर रोज हलाकतों और कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी तफसील आगे चल के आपके सामने रखेंगे। पहले जिक्र करते हैं उन ममालिक का जो इस वबा का नया गढ़ बनते जा रहे हैं। सिर्फ 1 माह पहले तक जनूबी अमेरिका के मुल्क ब्राजील में यह वबा काफी हद तक कंट्रोल में थी। 1 मई तक ब्राजील में कोरोना वायरस के 85,000 केसेस सामने आए थे और 6,000 अमवात रिपोर्ट हुई थी। मगर आज ब्राजील कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। ब्राजील में कल 26,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए, जो एक दिन में नए मरीजों की रिकॉर्ड तादाद है। और सिर्फ 28 रोज में 20 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 85,000 से बढ़कर 4.5 लाख हो चुकी है और अमवात 26,000 से तजावुज कर चुकी हैं। इसी तरह रूस में भी कोरोना वायरस से अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और रूस इस वायरस से मुतासिर होने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन चुका है, जहां पिछले 24 घंटों में 232 हलाकतें हुई हैं, जो रूस में एक दिन में सामने आने वाली सबसे बड़ी तादाद है। और ये वो आदाद व शुमार है जिनके बारे में माहिरीन का खदशा है कि हकीकी अमवात इससे ज्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा जब से भारत में लॉकडाउन में नरमी हुई है, उसके बाद भारत में भी कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैल रही है। भारत कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में पहले ही चीन से आगे निकल चुका था और अब भारत में हलाकतों की तादाद 4,706 हो चुकी है, जो चीन की अमवात की तादाद से ज्यादा है। ये वो ममालिक है जहां या तो लॉकडाउन करने में ताखीर की गई या उजरत में लॉकडाउन खत्म करने के इकदाम लिए गए। मगर स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहां सिरे से लॉकडाउन लगाया ही नहीं गया था और स्वीडन जो है वो नो लॉकडाउन की पॉलिसी पर चल रहा था और स्वीडन की हुकूमत इसको कामयाबी करार दे रही थी। मगर अब जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं वो स्वीडिश हुकूमत के दावों से मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस वक्त स्वीडन में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की तादाद उसके हमसाया मुल्क नॉर्वे और डेनमार्क समेत दीगर ममालिक से ज्यादा हो चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार के मुताबिक हर 10 लाख की आबादी में कोरोना से अमवात की तादाद में स्वीडन पूरी दुनिया में सबसे आगे है। इसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक स्वीडन में हर 1 लाख अफराद में से 41 लोग हलाक होते हैं, जबकि नॉर्वे में ये तादाद 4 है और डेनमार्क में ये तादाद सिर्फ 9 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वीडन जहां पे लॉकडाउन नहीं किया गया और इस पॉलिसी को वो कामयाब करार दे रहे थे, वहां हर लाख शख्स पर 41 लोग कोरोना से मरते हैं, जबकि ये तादाद डेनमार्क और नॉर्वे में इससे बहुत कम है। दुनिया में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 60 लाख से तजावुज कर चुकी है और इससे जो अमवात अब तक हुई हैं वो 3,62,000 है। पाकिस्तान में भी हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के नए केसेस की शरह में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 2,636 रिपोर्ट हुए हैं, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। 2 हफ्ते पहले तक वायरस के नए केसेस की शरह 11 से 15% तक थी, मगर ईद के बाद ये शरह बढ़ती जा रही है और अब ये शरह 17 से 24% तक पहुंच चुकी है। 24 मई को कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद 17.39% थी। 25 मई को शरह 18.69% थी। 26 मई को ये शरह 17% और 27 मई को ये शरह बढ़कर तकरीबन 24% तक पहुंच चुकी थी। और पिछले 24 घंटों में मुल्क में नए केसेस की शरह 22% रिपोर्ट की गई है। मुल्क में अब सिर्फ कोरोना वायरस के नए केसेस की शरह में इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि अमवात में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस से 57 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। 10 मई तक मुल्क में कोरोना वायरस से 667 अमवात हुई थी, जो सिर्फ 18 रोज में दुगनी हो चुकी है, यानी कि अब जो तादाद है अमवात की वो 1317 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा 10 मई तक अस्पताल में जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 290 थी और अब ये तादाद बढ़ के 496 हो चुकी है, जिसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और खासतौर पर कराची के अस्पताल में क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए बेड्स कम पड़ते जा रहे हैं। कल द न्यूज़ में शाया होने वाली वकार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के 10 सरकारी और निजी अस्पतालों के
हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में सिर्फ 9 बेड्स बाकी बचे हैं, जबकि ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ निजी अस्पतालों ने मजीद कोरोना मरीजों को एडमिट करने से माजरत कर ली है। और आज ही इस किस्म का एक वाकया सामने आया है कि कराची में एक शख्स को किसी निजी अस्पताल में जगह ना मिली, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया, जिसकी तफसील उनके दोस्त ने बताई। मेरा एक दोस्त IBA का मेरा क्लासमेट उसका कोविड-19 से इंतकाल हो गया। 4 दिन पहले उसको खांसी हुई, बुखार नहीं था उसको। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन ज़्यादातर अस्पताल में उसको बेड्स नहीं मिले, कोविड बेड्स अवेलेबल नहीं थे। उस सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इतनी रैपिडली ड्रॉप हुई कि वो कुछ घंटे पहले वफ़ात पा गया। ये शख्स बता रहा है कि इनके दोस्त को किसी निजी अस्पताल में जगह नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया, मगर आज ही उस शख्स का इंतकाल हो गया। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तज़ा वहाब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तासुर की नफ़ी की है कि सिंध के अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है, मगर इस बात की तस्दीक की है कि कराची के निजी अस्पताल की कैपेसिटी मुकम्मल हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा। ये कहना कि सिंध भर में अस्पतालों में जगह नहीं रही है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने की, ये तासुर गलत है। कुछ अस्पतालों में जो कि प्राइवेट अस्पताल हैं उनके अंदर कैपेसिटी इस वक्त नहीं है, वो तमाम पेशेंट्स उनके पास मौजूद हैं, इसलिए वो नए पेशेंट्स नहीं ले सकते। जो हमारी सरकारी फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर आज भी कैपेसिटी है। जो हमारे पास तफसीलात हैं, अभी भी सिविल हॉस्पिटल कराची में गुंजाइश है, लियारी जनरल हॉस्पिटल में गुंजाइश है, ओझा कैंपस में गुंजाइश है, हमारा जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर है एक्सपो सेंटर का उसमें गुंजाइश है। तो ये कहना कि पैक टू कैपेसिटी हो गया है, ये तासुर गलत है। मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि सिविल अस्पताल, डाव, ओझा कैंपस और लियारी जनरल अस्पताल में गुंजाइश मौजूद है, मगर निजी अस्पतालों में अब मजीद जगह नहीं है। मुल्क में कोरोना वायरस को लेकर सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और तशवीश की बात यह है कि डॉक्टर्स और तिबी अमला भी इस वायरस का तेजी से शिकार होता जा रहा है। अब तक मुल्क में दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स इस वायरस की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि कम से कम 700 डॉक्टर्स, तिबी अमला और पैरामेडिकल स्टाफ इस वायरस का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैल रही है। इस वक्त मुल्क के बड़े शहरों में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने। शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है, हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, और जो ज़्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और अमवात की तादाद दुगनी हो गई है अगर 10 मई से आज तक की बात की जाए। सिंध में भी हमने देखा कि कल जो है 28 मई की अगर मैं बात करूं तो 16 अमवात हुई हैं, 1100 से ज़्यादा मुस्बत केसेस सामने आए हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद इस वक्त अस्पतालों की क्या सिचुएशन है, कितनी कैपेसिटी रह गई है, कितनी कैपेसिटी मुकम्मल हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शहजाद, सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है और जैसा आपने खुद कहा कि केसेस के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स में भी इजाफा हो रहा है, जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है, जो अमवात हैं उसके अंदर भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। पिछले जो 24 घंटे हमारे गुजरे हैं उसके अंदर 30 लोग ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं कोरोना वायरस की वबा की वजह से। ये शो करता है कि सिचुएशन कितनी ख़तरनाक है, कितनी अलार्मिंग है। जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं, नेचुरली लोगों की प्रेफरेंस जो है वो प्राइवेट अस्पतालों के हवाले से होती है। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर सिचुएशन बिल्कुल पैक टू कैपेसिटी हो चुकी है, बट जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर आज भी वेंट्स अवेलेबल हैं, HDO फैसिलिटी अवेलेबल है, ICU बेड्स अवेलेबल है। और जो आप वीडियो अभी इंट्रो में दिखा रहे थे वो भी इस बात की तायीद करता है कि सिविल हॉस्पिटल में उस पेशेंट को जगह मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों की प्रेफरेंस जो है चूंकि वो प्राइवेट अस्पतालों के साथ होती है तो इस वजह से एक ये तासुर डेवलप हो रहा है। लेकिन सरकारी सतह पर अभी भी हम लोग सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं आए, अभी भी गुंजाइश है पेशेंट्स को लेने की। और उसके साथ साथ मैं वादे करना चाहूँगा कि वज़ीर आला सिंध इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से इस कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सकता है। तो कल हमने नीपा कराची के अंदर एक जगह को आइडेंटिफाई किया है जिसको हम 200 बेड पर मुश्तमिल एक HDU फैसिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां पर वेंट्स भी होंगे और ICU बेड्स भी होंगे और HDU फैसिलिटी भी होगी। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी के पास एक और फैसिलिटी को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर 50 बेड्स पर मुश्तमिल
ये फैसिलिटी होगी। सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर 25 बेड्स को मजीद ऐड कर दिया गया है। लिहारी जनरल हॉस्पिटल में आई थिंक 45 बेड्स को और ऐड किया गया है। तो हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा, जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, सिचुएशन बड़ी खतरनाक है और ज्यादा खतरनाक आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती है। सही है मुर्तज़ा साहब, मेरे ख्याल से बारी बारी इस पे बात कर लेते हैं। पहले जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की आपने बात की, क्योंकि कराची में और सिंध भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, वो चाहते हैं कि अपना इलाज सरकारी अस्पताल में ना करवाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाएं, क्योंकि सरकारी अस्पताल के हवाले से ऑब्वियसली उनके क्वालिटी के इशूज़ हो सकते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त चाहे इंडस हॉस्पिटल हो, आगा खान हो, लियाकत नेशनल हो, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल हो, ये तमाम फुल कैपेसिटी पर हैं। तो खुदा ना खास्ता किसी को अगर इस वक्त इमरजेंसी में जाना है तो वो इन अस्पतालों में उनको जगह नहीं मिल सकती। देखिए, आगा खान हॉस्पिटल तो ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि इट इज पैक्ड टू कैपेसिटी। ज़ियाउद्दीन अस्पताल आज भी पेशेंट्स ले रहा है, मैंने सुबह भी चेक किया था तो कोई पेशेंट वहां पर एडमिट हुआ है। इसी तरह लियाकत नेशनल हो गया, ये बाकी जो अस्पताल हो गए, ये चूंकि इतनी बड़ी फैसिलिटीज नहीं है तो इसका भरना बहुत आसानी से भर जाते हैं। लेकिन अगर आप सिविल हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वो एक बड़ी फैसिलिटी है, अगर आप जेपीएमसी की बात करते हैं तो वो एक बड़ी फैसिलिटी है। तो इसलिए जब आप प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों को कंपेयर करेंगे पब्लिक सेक्टर से, तो मैं समझता हूँ वो जो नंबर ऑफ बेड्स उन्होंने मुख्तस किए हैं, उस नंबर्स में थोड़ी सी मैं समझता हूँ कमी है। उस नंबर को बढ़ा सकते हैं प्राइवेट अस्पताल वाले, और सिंध गवर्नमेंट गाहे बगाहे उनको कहती चली आ रही है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ने पिछले दिनों अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, जिसकी वजह से आज भी मैं समझता हूं वो कंप्लीटली फुल नहीं हुआ है। आगा खान अस्पताल मैं समझता हूं शायद उसको अपनी फैसिलिटी को मजीद ऐड करने की जरूरत है। सही है। और सरकारी अस्पताल आप कह रहे हैं कि जिना हो या सिविल हॉस्पिटल हो, या जब आपने कहा कि डाओ का जो ओजा कैंपस है, वहां पर आप कह रहे हैं कि अभी भी बेड्स भी मौजूद हैं, एचडीयूज की सैचुरेशन भी नहीं हुई है, और इसके अलावा जो आईसीयूज हैं या जो वेंट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं इस वक्त कोरोना पेशेंट्स के लिए। जी बिल्कुल, मेरी बात छोड़ दीजिए, जो आप अपने इंट्रो में वीडियो आपने चलाई थी उसमें भी वो जो सिटीजन है वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जब उनको किसी प्राइवेट फैसिलिटी में जगह नहीं मिली तो सिविल हॉस्पिटल वाज अवेलेबल और वहां पर उनको बेड मिल गया। सही है। तो इसकी सिचुएशन क्या है इस वक्त, अगर आप मुझे नंबर्स के साथ बता सकें कि कितनी अभी तक सैचुरेशन हो चुकी है, कितनी कैपेसिटी इस वक्त आइडियल है, क्योंकि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आगे जाके हालात मजीद बिगड़ सकते हैं, तो हमारी तैयारी कब तक की है और कितने पेशेंट्स तक की है? देखिए शहजाद साहब, सिचुएशन तो जिस तरीके से पिछले 10 रोज के अंदर टर्न अराउंड हुई है वो सबके सामने है। अगर मैं आपको मवाजना करूं, आज से 10 रोज पहले तक हमारे यहाँ वेंट पे एवरेज लोग 16-17 होते थे। अब अगर आप देखते हैं तो फिगर तकरीबन कोई 40-42 की हो गई है। कल वजीर आला सिंध ने बताया 52 लोग वेंटिलेटर्स पर थे। नंबर चेंज होता रहता है, मैं अभी एज वी स्पीक अभी की आपको फिगर दे रहा हूँ। राइट। उसके साथ अगर आप उसकी बात करते हैं आईसीयू बेड्स की, तो ऑन एन एवरेज हमारे पास 35-40 लोग आईसीयू बेड्स पे होते थे। अभी मैंने चेक किया तो 85 लोग आईसीयू बेड्स पर हैं। सिमिलरली जो एचडीयू फैसिलिटी है उसके अंदर ये नई चीज हमने इंट्रोड्यूस की है, इसके अंदर तकरीबन कोई 50-55 पेशेंट्स मौजूद हैं। तो ये नंबर बड़ा तेजी के साथ फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हर बंदे की प्रेफरेंस ये होती है कि वो प्राइवेट फैसिलिटी जाए, और चूंकि प्राइवेट फैसिलिटी के अंदर इतनी बड़े नंबर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए उन प्राइवेट फैसिलिटीज में शायद सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। नंबर्स में बड़ा अलार्मिंग तरीके से इजाफा हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ सिचुएशन खतरनाक है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल विद रिगार्ड्स टू फैसिलिटी नहीं हुई है। लेकिन आइंदा आने वाले जो दिन है, अगले 10-12 रोज में मैं समझता हूँ ये सिचुएशन पैक टू कैपेसिटी सिंध भर में हो सकती है। तो अगर पैक टू कैपेसिटी वाली सिचुएशन 10-12 दिन में हो सकती है, तो उसके लिए क्या इकदाम उठाने की कोशिश की जा रही है? क्या सिर्फ जो फैसिलिटीज हैं उनको एनहांस करने की कोशिश है, या दूसरी तरफ दोबारा सिंध हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि कहीं ना कहीं हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा और लोगों का जो मेल जोल है उसको कम से कम करना पड़ेगा? ये शहजाद साहब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, मैं दोनों को एड्रेस करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि आप अपनी कैपेसिटी को कैसे इंप्रूव करें। मैंने उसके लिए आपको गुजारिश की कि वजीर आला सिंध ने एक इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने का फैसला किया है,
उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है। सेंटर ऑफ कराची नीपा के अंदर उसकी बिल्डिंग अवेलेबल है, जहां पर 200 बेड्स की एक फैसिलिटी अगले 4 हफ्तों में हम स्टैब्लिश कर देंगे। उसके अंदर आईसीयू भी होगा, वेंटिलेटर भी होगा, एचडीयू भी होगा। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने हमने डाउ यूनिवर्सिटी की एक फैसिलिटी को कन्वर्ट किया इनटू एचडीयू फैसिलिटी। उसमें 50 बेड्स फौरी तौर पर अवेलेबल हैं, जो कि अगले हफ्ते से 10 रोज के अंदर इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएंगे। आज की तारीख में हमने 25 बेड्स को सिविल हॉस्पिटल में एचडीयू कैपेसिटी में ऐड किया है। लियारी जनरल हॉस्पिटल में 45 या 50 बेड्स को फर्दर ऐड किया जा रहा है। तो हम अपनी कैपेसिटी को एनहांस करने की तरफ जा रहे हैं, उसको बेहतर बनाने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जो सिचुएशन है, जो आपने लॉकडाउन के हवाले से बात की, शहजाद साहब, हम लोग ऑन रिकॉर्ड हैं फ्रॉम डे वन कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम, सुबह सिंध की बात ना करें, सारे पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं, वो इस पेशेंट लोड को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इसलिए हम बार बार इफेक्टिव लॉकडाउन की बात करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी और लॉकडाउन में नरमी करनी पड़ी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया, उसके बाद तो हमने कंप्लीटली फेडरल गवर्नमेंट की बात को हम फॉलो कर रहे हैं। 31 तारीख को फिर एनसीसी का इजलास तलब किया गया है। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने, फेडरल गवर्नमेंट के सामने इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज को हम रखेंगे। लेकिन मैं समझता हूं अब सिचुएशन ये है जहां पर हमें बहैसियत शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। शहजाद साहब, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ईद की छुट्टियों में लोगों ने एहतियात के दामन को कंप्लीटली छोड़ दिया। आज भी अगर आप सड़कों पर बाहर निकलते हैं तो बाजारों में आपको रश नजर आता है। आप बाहर निकलते हैं, आपको लोग मास्क के बगैर नजर आते हैं। आप अगर बाहर निकलते हैं तो लोग आपको गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। तो मैं समझता हूं हमें बहैसियत कौम फोकस इस बात पर भी करना होगा कि हाँ, हुकूमत सिंध हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो अपना अपना काम तो कर रही है, लेकिन बहैसियत शहरी हम सबको अपना अपना काम करने की जरूरत है। हमें समाजी फासला रखने की जरूरत है। गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने की जरूरत नहीं है। हमें मास्क पहनने की जरूरत है। आप यकीन जाने, अगर आप मास्क, मैंने भी पहना होगा, आपने भी पहना होगा, तो हम इस कोरोना वायरस की वबा को फैलने से कुछ हद तक अपना किरदार अदा कर सकते हैं उसकी रोकथाम के लिए। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि शहरियों को एक मैसेज इनकलकेट करें कि जब तक हम खुद एहतियात नहीं करेंगे, कोई भी हुकूमत इस काम में कामयाब नहीं हो सकती। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शहरियों ने उस तरीके से एसओपीज को फॉलो नहीं किया। मास्क जैसी जो एक आप कह सकते हैं जो पहला कदम होना चाहिए था कि कम से कम जब वो घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, उस तक को फॉलो नहीं किया। बाजारें खोली गई ताकि कारोबार चले, लेकिन बाजारों का मतलब ये नहीं था कि आप पूरी फैमिली को, बच्चों को लेके, बूढ़ों को लेके बाजार पहुंच जाए। इस चीज़ का एहतियात नहीं किया है और अब मुझे नहीं पता कि हमारी कौम कितनी जल्दी समझ के आगे भी एहतियात करेगी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि सिंध हुकूमत, जिस पे आप कह रहे हैं कि हम तो नहीं चाहते थे कि ईज डाउन हो, हम चाहते थे इफेक्टिव लॉकडाउन हो, तो सिंध हुकूमत का क्या मशवरा होगा 31 तारीख को जब एनसीसी की मीटिंग होगी कि हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना है, दोबारा सख्ती की तरफ जाना है, या जो इस वक्त स्टेटस है, स्टेटस को ही बरकरार है? देखिए शहजाद साहब, अगर हमसे राय लेंगे तो मैं आज भी समझता हूं सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर 14 रोज का इफेक्टिव लॉकडाउन हो जाए, उसके अंदर कोई नरमी ना हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी सूबे की बात नहीं करूंगा, किसी शहर की बात नहीं करूंगा, मैं समझता हूं अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर आप ये इफेक्टिव लॉकडाउन कर दें, हम सब अपने अपने घरों पे अपने आप को कन्फाइन कर लें, गैर जरूरी तौर पर ना निकले, तो मैं समझता हूं बहुत हद तक हम इन चीजों को काबू पाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे अभी तक फीलर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आ रहा है वो ये है कि वो तो अब एयरपोर्ट भी खोलने की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे उनकी नीयत नजर नहीं आती कि शायद वो लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से शहरियों से गुजारिश कर रहा हूं कि अगर वफाक या कोई और गवर्नमेंट लॉकडाउन में नरमी करती है, लॉकडाउन खत्म करती है, तो मैं समझता हूं फिर बहैसियत शहरी हमको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। हमें घरों से गैर जरूरी तौर पर नहीं बता दीजिए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर चल रही थी कि सिंध ने तो इजाजत दे दी कि अब हफ्ता और इतवार को भी मार्केट खुली रहेंगी, कारोबार होगा। क्या ऐसा है या 31 तारीख तक वही होगा कि इतवार और हफ्ता मुकम्मल छुट्टी होगी? शहजाद, आप शायद सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला है अगर उसको देख लें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी सरजनिश की थी इस बात की कि ये क्या स्ट्रैटेजी है आपकी कि 4 दिन आप बंद करते हैं, 4 दिन खोलते हैं, 3 दिन बंद कर देते हैं, कारोबार को 7 दिन काम करने की इजाजत दी जाए। तो मैं इसको वाजे करना चाहूंगा, ये सिंध हुकूमत का फैसला नहीं है, ये अदालती डायरेक्शन के ऊपर फैसला दिया गया था। हम तो आज भी समझते हैं कि लॉकडाउन बेशक
डॉक्टर्स हमको एडवाइस करते हैं कि आप आइडियल सिचुएशन में शायद 100% लॉकडाउन ना कर सके, लेकिन इवन अगर आप 20-30% लॉकडाउन करेंगे तो उसका भी आपको मुस्बित असरात आएंगे। जिस हद तक कर सकते हैं उतना कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। कह रहे थे कि जो निजी अस्पताल है वहाँ पे क्योंकि कोविड पेशेंट्स के लिए जो कैपेसिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो फुल हो चुकी है, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर अभी भी जगह बाकी है। लेकिन उन्होंने कहा कि सूरत हाल इस वक्त खतरनाक है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं उस लिहाज से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। लेकिन अगले 10-12 दिन बड़े अहम हो सकते हैं। इसमें शहरियों को भी जो है अपने एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है, SOPs को फॉलो करना ज़रूरी है। साथ साथ सिंध हुकूमत का ये भी दावा है कि वो कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद पंजाब की सूरत हाल जानेंगे, हमारे साथ होंगे।